नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं। आगे पैर फैला ले सभी। और सबसे पहले आगे अपने टोज की फिंगर्स को चलाएंगे। सांस भरते हुए पैरों को आगे ले जाएंगे, पूरा खींच के। रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर से पीछे ले जाएंगे। अब इतना खींचेंगे कि आपकी एड़ियां जमीन से उठ जाएं। इसको रिपीट करेंगे। आगे ले गए, पीछे लाएंगे। अब हम इसको थोड़ा राउंड घुमा लेते हैं 5-5 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 उल्टा करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे और यहाँ रुकेंगे, पैर खींचे हुए। रिलैक्स। राइट साइड में ले जाएंगे। हर पोजीशन में थोड़ा रुकेंगे। रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को मिला के आगे पीछे कर लेते हैं 10 बार। शुरू करते हैं। और पैर में जो आगे आपके टोज हैं वो बिल्कुल खींचे हुए होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपना राइट लेग जो है वो 90 डिग्री एंगल पर पूरा खींच कर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपना राइट लेग से पूरा 0 बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको उल्टा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे लेग से सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट लेग को अपनी थाई पर रखेंगे और इस पंजे को 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 उल्टा। अपने लेग को प्रेशर देकर रीढ़ सीधी, और इसको हम जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए इसे छाती के पास ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए जमीन से। सांस भरते हुए छाती के पास। ये हम 5 बार कर लेंगे। 3 4 5। अब घुटने को हम पटक लेंगे थोड़ा सा 10 बार। अब अपना पैर का पंजा पकड़ के पैर को सीधा करेंगे बिल्कुल, और अपना आगे अपने एंकल को पकड़ के घुटना माथे से लगाने का प्रयास। रुकेंगे। अब अपना अपना पैर पकड़ के इसको हम 5-5 बार घुमा देंगे। 1 2 3 4 5 उल्टा।
2 3 4 5। सेम चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले अपने अंकल को 5-5 बार घुमा दीजिए। अपने घुटने को जमीन से लगाएंगे। सांस भरते हुए छाती से 5 बार करेंगे। 2 3 4 5। अब थोड़ा पटक लेंगे घुटने को। पैर को पकड़ के घुटने को सीधा करेंगे। एंकल को पकड़ के माथे से लगाएंगे। वापस पैर को पकड़ के इसको हम घुमा लेंगे। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। देखते हैं दोनों अपने पंजों को मिला के सबसे पहले हम प्रेशर देके घुटने जमीन से लगाएंगे। आगे से अपने पंजों को पकड़ते हुए बटरफ्लाई पोज। अब आगे पंजों को पकड़ते हुए अपना माथा पंजों पर लगाएंगे हम। वापस आते हैं। अब अपना हम सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। सबसे पहले अपनी राइट कोहनी आसन पर लगाएंगे। सांस भरते हुए दूसरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, कंधा पीछे की तरफ रहे ज्यादा से ज्यादा, तो अच्छा स्ट्रेच आएगा। और सांस छोड़ते हुए उसे जमीन के पैरेलल ले आएंगे। जितना कान के पीछे रहेगा आपका हाथ, उतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। आपको आगे रखेंगे तो स्ट्रेच नहीं आएगा। वापिस आते हैं। यही अब हम दूसरी तरफ करते हैं। कोहनी जमीन पर, खींच के और कंधे को पीछे रखते हुए जमीन के पैरेलल लेंगे। वापस आते हैं। अब हम जो आपका पैर इस तरह रखेंगे, जो पैर ऊपर है उसको वो वाले हाथ हम इस तरह जमीन पर रखते हुए घुटने के पास कमर से हमें आगे की तरफ अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास करना है। तो ऐसे पेट आगे करते हुए जिससे हमारी एड़ी का असर पेट पर जाए और हमारा माथा जमीन पर लग जाए। वापस आते हैं और दूसरा पैर ऊपर कर लेंगे। हाथ नीचे रखते हुए कमर से नीचे आएंगे। वापस आते हैं। थोड़ा कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पीछे हाथ रखते हुए अपना राइट हैंड पीछे की तरफ रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास, और लेफ्ट हैंड को यहाँ घुटने पर रखते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे, कमर को पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। वापस आते हैं। दूसरा घुटना पर हाथ रखते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। वापस आते हैं। इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं राइट साइड में। वापस लेफ्ट, वापस। वापस आते हैं। थोड़ा कंधों को हिला लेते हैं, घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 आगे की तरफ। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा कमर को भी हम घुमा लेते हैं, 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो शुरू करते हैं।
1 2 3 4 5 उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और पूरा फैलाकर खोलेंगे उसे 3-4 बार। दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए इस तरह, और मुट्ठी खोले ना, और उसको हम 5 बार आगे की तरफ ले जाएंगे। और जितना बिल्कुल सीधा ले जाएंगे, जितना मतलब पूरी तरह सीधा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलनी चाहिए आपकी। इसको हम 5 बार कर लेंगे। 2 3 4 5। अब हम हाथों को भी एक बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। दूसरे हाथ को खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, दोनों हाथों को इस तरह आगे पीछे स्ट्रेच कर लेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए इस तरह, और खींच के माथा जमीन से लगाने का प्रयास करें। कंधों में एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा। वापस आते हैं। अब इधर से भी कंधे हम खींच लेते हैं, थोड़े से पीछे से अपनी हथेली को पकड़ते हुए इसको खींचेंगे हम। आगे की जो कोहनी है वो छाती से लगी हुई, अच्छे से खींचेंगे। ये दूसरी साइड कर लेते हैं। और हम इसको 5-5 बार घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। हमारी कमर की, पैरों की, हाथों की, कंधों की एक्सरसाइज हो गई। बस थोड़ी सी अब हम गर्दन की एक्सरसाइज और कर लेते हैं। अपनी गर्दन को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, कंधे नहीं हिलने चाहिए, और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। वापस आते हैं, लेफ्ट साइड, वापस आते हैं। अब इसको हम पूरे खिंचाव के साथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वापस अपनी थोड़ी गर्दन से लगाने का प्रयास। वापस अपना कान जो है वो राइट कंधे पर लगाएंगे। पूरा नहीं लगता तो इसको हाथ से प्रेशर देकर ले जाएंगे हम। कंधे ऊपर नहीं उठाएंगे। योगिक क्रियाएं आप एसी में कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो एसी में कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ ले जाएंगे कंधे पर। चांदनी, कंधा नीचे जा रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ हाथ दाएं बाएं रखो। कंधा नीचे नहीं जाना चाहिए, आपका सिर जाना चाहिए। वापस आते हैं। अब हम गर्दन को 3-3 बार दोनों तरफ घुमाएंगे, और जिनको सर्वाइकल की इस टाइम पेन हो वो आगे की तरफ ना लेके आए। तो बिल्कुल धीरे धीरे इसको, धीरे धीरे करेंगे तो चक्कर नहीं आएंगे। 3-3 बार अब गर्दन को दोनों साइड घुमाएंगे। वापस 1 2 हम एक बार मूल बंद का प्रयास करेंगे। मैं 20 तक काउंट करूंगी, तो आप मूल बंद लगाकर रखेंगे, और फिर 10 के काउंट पर हम लगाएंगे और उसको रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले मैं 20 का काउंट करूंगी, उसमें हमें लगाकर रखना है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, रिलीज। और 10 के काउंट पर हम लगाएंगे और उसको रिलीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। योग मुद्रा में बैठेंगे सभी, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और 10 बार उठक बैठक कर लेंगे। धीरे धीरे उठेंगे, बैठेंगे और जिनको पेन है वो आधा उठ बैठ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा हम जॉगिंग कर लेते हैं सांसों के साथ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि थाइस को पतली करने के लिए और आपके साइड में जो फैट निकला रहता है, जैसे सूट साड़ी पहनते हो तो लटक जाता है साइडों में, पेट तो निकलता है उसकी तो बात छोड़ो क्योंकि वो सभी का होता है, लेकिन साइड में जो निकलता है वो गड़बड़ लगता है। कोई एक्सरसाइज करवाई थी हमने किसी दिन? करा दूंगी सर, मकर आसन में करवाया था आपने? नहीं करवाया था? करवाया था सर। कराया था ना, हाँ। तो उसको थोड़ा, वो सभी की रिक्वायरमेंट है, वो तो मेरी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान। हम सर आप ना ज्योति जी का आवाज बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ जी, आवाज कम आ रही है। हाँ जी, मुझे तो लग रहा है चाचा नहीं नहीं, आपकी सही आ नहीं रही है, सही आ रही है, चाचा बहुत सही आ रही है। मुझे तो आपकी आ रही, ज्योति जी की कम आ रही। नहीं तो मेरे को तो आ रही थी, अभी तो अभी आ रही है। ज्योति आपकी चालू आवाज रखो अच्छी ज्योति, आ अभी पता रही। चलेगा। ठीक ठीक। सबसे पहले हम वृक्षासन करेंगे। हाँ सही अपनी तो आ रही है। नेक को अपनी थाइस के पास ले जाएंगे और जिनका नहीं आता है वो घुटने के पास भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर हम थाइस पर ले जाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींच कर ले जाएंगे और यहाँ पर बैलेंस करेंगे। जिनका बैलेंस नहीं बन पाता वो सहारा लेकर करें, वरना गिर सकते हैं। हर पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। सांस भरते वापस आते हैं हम। यही हम स्थिति दूसरे पैर से करेंगे। वापस आते हैं। अब हम ताड़ासन में अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे और अपने बॉडी का बैलेंस हम अपने टोज पर ले जाएंगे, पैरों को हम ऊपर खींचेंगे। तो अगर मैं शाम को 4:30 बजे करूंगा तो उस समय सिडनी में 9 बज रहे होंगे, तो वो लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। तो मैं 2 टाइम करने की कोशिश करूंगा। अगर लोग अच्छे खासे आ गए, कम से कम 7-7, 8-8 लोग आए, तो एक बार सुबह, एक बार शाम, दोपहर भी और शाम। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अपना वजन जो है वो एड़ियों पर ले जाएंगे। तो मैंने नोटिस किया जब एड़ियों पर वजन ले जाते हैं ना तब घुटनों में ज्यादा पेन आता है, टोज पर नहीं आता उतना।
एड़ियों में ले जाने पर पेन थोड़ा सा बढ़ता है। ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है जब हम एड़ी पर वजन रखते हैं, क्योंकि एंकल पर, एड़ी पर कोई किसी की बढ़ जाती है हड्डी तो प्रॉब्लम होती है। आपके टोज पे आप देखो, आपके काफ मसल्स पे भी खिंचाव आता है। इट्स वेरी नाइस। वापस आते हैं। अब सर इसी जैसे position- एड़ी में तो उसमें इसमें करने में दर्द भी होती है। अब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, नीचे कोई चीज रख लिया करिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। है गद्दी ऐसे टाइप करने की से कोई ठीक भी ऐसे करने से ठीक भी तो हो जाएगी। हाँ जी, पक्का पक्का ठीक हो जाएगा। ऊपर की तरफ हाथ ले जाएंगे फिर से। अब अपने दोनों पैरों को हम बाहर की तरफ से उठाएंगे, खींचेंगे हाथ ऊपर पूरी तरह। वापस आते हैं। अब अंदर की तरफ से अपने पैरों को उठाएंगे हम, हाथों को ऊपर खींचेंगे और अंदर की तरफ से उठाकर जो चलना चाहते हैं चल सकते हैं इसमें भी हम, नहीं तो बैलेंस बना दीजिए खड़े होकर। रिलैक्स। अक्सर ये एक्सरसाइज हम धीरे धीरे करेंगे। अब दोनों पैरों को पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे जितना कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी। पूरा पैर फैलाते हुए ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास दोनों हाथों को जमीन से रखेंगे या उसको पैरों पर रख लेंगे। जमीन पर रखते हुए और ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास अपना माथा जमीन को लगाने का प्रयास। सर जमीन को लगाएंगे। कोशिश करें जो सर है आपका शरीर के पास रहे और पैर जितने ज्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं करें। धीरे से वापस आते हैं। अब हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मिलाकर अपने राइट साइड में हम पूरा अपनी कमर को स्ट्रेच करते हुए झुकेंगे। घुटने सीधे रहे। वापस आते हैं। फिर सांस भरते हुए अब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। इसको सर अर्धचंद्राकार आसन बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वापस आते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कमर पे यहाँ हाथ रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने की। आराम से बिल्कुल करिएगा या सहारा लेकर। ये ताड़ासन भी बोलते हैं ना। इसको ताड़ासन नहीं बोलते, इसको अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं। जैसे हम उष्ट्रासन में झुकते हैं उस तरह कमर में यहाँ पर हमारा काफी अच्छा स्ट्रेच आता है। हम पीछे की तरफ झुके हैं। अब हम आगे की तरफ झुककर अपने घुटनों पर माथा लगाने का प्रयास करेंगे, जैसे हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। तो घुटने पे माथे की जगह आप अपनी थोड़ी या चिन लगाने की कोशिश करो। नहीं तो उसमें क्या होगा कि आप कमर से नीचे जाओगे, आपको अपनी छाती से नीचे नहीं जाना, मतलब रीढ़ से नहीं बल्कि कमर के हिस्से से नीचे जाएंगे। तो प्रयास रहेगा अपनी चिन लगाना और छाती लगाना है। वापस आते हैं। धीरे से हाथ नीचे। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। धीरे धीरे 2 राउंड्स करेंगे, या हम ऐसा करते हैं कि आज हम मिक्स करके कर लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत आसन कर लेंगे साथ में। 1 राउंड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले अपने हाथ जोड़ेंगे। सूर्य देवता का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। सबसे पहले अपने हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पूरा खिंचाव देंगे हाथों को। सांस भरते हुए
अपनी कमर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाते हुए हम अपनी थोड़ी को घुटनों से लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियों को पैर के दाएं बाएं रखते हुए अपना राइट पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपना सीधा आगे का घुटना जो 90 डिग्री पर है और अपनी कमर को नीचे की तरफ करते हुए ऊपर देखिए। दूसरा पैर भी पीछे ले जाते हुए हम कोशिश करेंगे हमारे जो अपने टोज हैं पूरे जो पैर हैं वो जमीन आसन को लग जाए। हाथ सीधे और पर्वताकार स्थिति में माथा आसन से लगाने का प्रयास। अब अपने पैरों को थोड़ा सा आगे लाते हुए अपना राइट लेग स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ रुकेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर पाते या ब्लड प्रेशर हाई होता है वो शीर्षासन की जगह इस आसन को भी कर सकते हैं। वापस लाते हैं। हम अपना लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ ले जाएंगे। वापस। अब अपने शरीर को एक सरल रेखा में प्लैंक पोजीशन में ले आएंगे। यहाँ पर हम 30 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 30। अब हम अपने घुटनों को आसन से लगाते हुए घुटनों को कंधों के बराबर खोल लेंगे। और यहाँ पर पीछे दोनों पैरों को मिला क्रॉस करते हुए और यहाँ पर हम पुशअप्स करेंगे 10 बार। छाती जमीन आसन से लगाने का प्रयास। 5 6 7 8 9 10। पैर खोल लेते हैं। अब हम अपना मैं लेफ्ट से करके दिखाती हूँ। पहले हम अपने घुटने को इस तरह 10 बार करेंगे। 10 बार दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरी तरफ से करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपना लेफ्ट हैंड सीधा करेंगे और राइट लेग को सीधा कर लेंगे। यहाँ रुकेंगे और अब हम इसको आगे पीछे 10 बार कर लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके घुटनों में पेन है वो घुटनों के नीचे तकिया या कुछ अपने कुशन को आसन को डबल करके वो भी रख सकते हैं जिससे ज्यादा स्ट्रेन ना आए आपके घुटने पर। अब राइट हैंड को और राइट लेग को सीधा करेंगे। रुकेंगे यहाँ। शुरू करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसके बाद अब हम अपने छाती को आसन से लगाते हुए अष्टांग प्रणाम की पोजीशन में आएंगे और शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए हम भुजंग आसन में चले जाएंगे। भुजंग आसन में हम लेफ्ट साइड से पहले पीछे अपने राइट एड़ी को देखने का प्रयास, वापस, अब दूसरी तरफ से अपनी लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास, वापस। और यहाँ पर हम भुजंग आसन बाद में नहीं करेंगे, तो अभी हम इसको 20 बार इसी राउंड में ही कर लेते हैं। तो हम अपने हाथों को सीधा रखते हुए सिर्फ 20 राउंड करेंगे और सब अपनी अपनी स्पीड से जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 5 6 7 16 17 20। अब हम पर्वताकार स्थिति में वापस आते हैं। अपनी एड़ियों को जमीन से रखते हुए माथा जमीन से लगाने का प्रयास। पहले हम अपने राइट लेग को पीछे की तरफ लेकर गए थे, आते वक्त हम अपने राइट लेग को पहले आगे की तरफ लाएंगे, कमर नीचे झुकी हुई और गर्दन ऊपर की तरफ, और हाथ आपके पैर के आसपास। दूसरा पैर भी आगे की तरफ लाते हुए चिन जो है वो घुटनों से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए हाथों को कानों से लगाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर हम अपनी कमर से पीछे की तरफ जाएंगे। वापस आते हैं, अपने अपने आसन पर रिलैक्स करें। हमने धीरे धीरे किया है, सांस ज्यादा नहीं चढ़ी होगी, फिर भी हम रिलैक्स करते हैं। एड़ियां अंदर की तरफ रखते हुए शरीर को पूरी तरह आसन पर छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। अब हम ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे और अपने शरीर को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। इसमें हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। तो खींचते हैं हम, रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स। अब हम एक बार जो सर ने बताया था अपने साइड के फैट को कम करने के लिए, जो आपकी वेस्ट के पास जो यहाँ इस जगह फैट होता है उसको कम करने के लिए पहले अपनी लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर रखेंगे। 90 डिग्री मीन्स इस तरह से, और दूसरी लेग को उसके ऊपर ले जाएंगे, ये इस तरह क्रॉस कर लेंगे। दोनों हाथों को जैसे हम मकर आसन करते हैं दोनों तरफ 180 डिग्री पर फैलाते हुए अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, गर्दन सेम ऑपोजिट, और इसमें हमारा जो लेफ्ट वाला घुटना है दोनों घुटने जमीन पर लगाने का प्रयास। इससे हमारी वेस्ट लाइन पर काफी खिंचाव आता है। तो यही हम दूसरी साइड ले जाएंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड, इसको हम जल्दी जल्दी 10 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को चेंज कर लेंगे, अपना राइट लेग नीचे और लेफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे।
फिर से इसको हम 10 बार रिपीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट, अब हम हाथों को ऊपर ले जाते हुए आगे अपने पैरों को छुएंगे और पीछे पैर ले जाएंगे हलासन में। तो हम 5-6 बार नवासन करते हुए हलासन में हम 30 सेकंड रुकेंगे और 30 सेकंड हम सर्वांगासन में रुकेंगे। हम शुरू करते हैं पश्चिमोत्तासन और हलासन। और जितना फास्ट करेंगे आपके पैर उतने ज्यादा से ज्यादा लगने का प्रयास रहेगा। अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा देंगे और उसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। और जिनका नहीं लग पाता तो इस तरह भी हाथों को पीछे ले जाकर कर सकते हैं। धीरे से यूं से हम सर्वांगासन में ले जाएंगे अपने शरीर को, पैर खींचे हुए, दृष्टि ऊपर की ओर। इसमें सारा ब्लड फ्लो जो है वो हमारे कंधे और सर की तरफ आता है। इस धीरे से हलासन में जाते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ को आसन पे रखते हुए बिना सर उठाए बहुत धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रखेंगे। रिलैक्स करेंगे। अभी हम कमर को ले गए हैं, अब इसका हम उपासन करेंगे। हम कमर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसमें हम अपने एड़ियों को अपने शरीर के पास लाते हुए, हिप्स के पास लाते हुए दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे और कमर को पूरी तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जिससे वजन आपका आपके कंधों पर आ जाए। कंधार आसन। धीरे से वापस आते हैं। इसके साथ हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन में सब अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो कमर उठा सकते हैं वो कमर उठा लें, जो सर तक कर सकते हैं वो सर तक करें, पर एक बार कोशिश सभी करें। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के आसपास रखते हुए सबसे पहले अपना शरीर को उठाते हुए सर को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जो यहाँ रुक सकते हैं वो यहाँ रुक जाए और जो अपने को उठा सकते हैं वो ऊपर की तरफ। इसमें पूरे शरीर में खिंचाव आता है। धीरे से पहले अपना सर जमीन पर रखेंगे, फिर पेट को रखते हुए रिलैक्स करेंगे।
जैसे हम साइड वेस्ट के लिए हमने एक एक्सरसाइज की है, एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं। अपने फोनी को आप इस तरह आसन पे रखेंगे, दूसरे हाथ को भी यहाँ रखते हुए, उसके साथ रखते हुए, पैरों को बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे हम 20 बार एक पैर को ऊपर और नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी वेस्ट के लिए है। तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ भी दूसरी साइड भी वेस्ट पे स्ट्रेच आता है और इधर ऊपर की तरफ भी। तो हम शुरू करते हैं। 4 6 7 8 13 18 19 20। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। अब शुरू करते हैं। 1 9 10 11 16 17 18 19 20। सर मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है। अब हम सभी पेट के बल आ जाएंगे और मरकट आसन में रिलैक्स करेंगे। अपने एक एड़ी को अपने शरीर से लगाने का प्रयास, और दोनों एड़ियों को भी। भुजंगासन हम कर चुके हैं। अब हम कर लेते हैं धनुरासन। अपने दोनों एड़ियों को पकड़ते हुए सबसे पहले अपने घुटनों को उठाएंगे और अपनी छाती को उठाते हुए अपना वजन अपने पेट पर ले लेंगे। दोनों साइड रोल करेंगे। आगे पीछे। रिलैक्स। हम शलभासन और कर लेते हैं, उपासन इसका। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे ले जाएंगे। और 20 बार 10 टाइम्स ईच लेग ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसको हम 20 बार करेंगे। 1 12 17 19 20। अपने आसन पर बैठ जाए। दोनों पैरों को फैलाते हुए रिलैक्स करें। अब हम अपने राइट लेग को अपनी थाई के पास रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास। अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। कमर से झुकते हुए अपनी छाती को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे।
सीधे हम वापस आते हैं और दोनों तरफ हाथ फैलाते हुए नीचे। यही हम दूसरी तरफ करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे माथा घुटने को लगाएंगे, चिन लगाएंगे। देखेंगे हमारी थाई पर बहुत अच्छा खिंचाव आता है इससे। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ नीचे आते हैं। अब हम करेंगे इसी में ही पश्चिमोत्तासन। दोनों पैरों को आगे फैलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से अपना माथा घुटनों को लगाने का प्रयास, पूरे शरीर को। धीरे से ऊपर आएंगे, दाएं बाएं करते हुए नीचे। इसका उपासन और कर लेते हैं। कोणासन। पैर आगे की तरफ फैलाते हुए हाथ पीछे ले जाएं इस तरह, और अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठा दें एक सरल रेखा में, और अपने टोज को जमीन से लगाने का प्रयास करें। और यहाँ हम 20 के काउंट तक रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे मंडूकासन। सभी वज्रासन में बैठ जाएं। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो अपना डाइनिंग चेयर भी ले सकते हैं, तो नीचे नहीं बैठ पाते, या जिस तरह मैं बैठी हूँ उस तरह बैठकर। बाकी वज्रासन में बैठा बैठ सकते हैं। हम मंडूकासन करने जा रहे हैं। सभी को आता है। मंडूकासन में अपने अंगूठों को अपनी हथेली पर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और उसको पेट के नीचे रखते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। चाचा मैं 10 बजे नाश्ता करी थी, कर लूं? नहीं, इसमें कम से कम 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सही बोला ज्योति ने, आप ध्यान में। वापस आते हैं, और जिनको पीरियड्स हैं वो भी ना करें, इसे अवॉइड करें। सर अगर वाटरमेलन वगैरह खाया हो तब भी नहीं कर सकते? सर 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 रहने दो, अभी जब आएंगे तो पूछ आप लेना। कराओ, बाद में पूछते हैं। जब पता है तो खाते क्यों वाटरमेलन? गर्मी लगती है। दूसरी स्थिति में हम मुट्ठी बनाकर उसको नाभि पर रखते हुए और ऊपर दूसरे हाथ से कटोरी बनाते हुए उसको अंदर की तरफ करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और वही गर्दन ऊपर रखते हुए इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। पहले जब आप लोगों ने शुरू किया था तो मैं देखता था पेट कैसे रहता था। अभी देखो पेट कितना मुलायम हो गया ना, कि आप जब करने जाते हो नीचे तो पेट आपका नीचे का एकदम खाली रहता है और अच्छी खासी झुक भी जाते हैं आप लोग। और पहले का छोड़ो, आज से 1 साल पहले जब शुरू किया था। सर सुरभि सर कह रही है मैंने वाटरमेलन। आंसर नहीं दिया। हाँ, सर अगर वाटरमेलन खाया तब भी कर सकते हैं ये कि नहीं कर सकते? कितने बजे खाया था वाटरमेलन? 10:30। चलेगा, वाटरमेलन तो पानी हो जाता है, चल कर। ठीक है।
दोनों हाथों से इस तरह कटोरी बनाते हुए, और जब नीचे जाएंगे तो हाथ से इस तरह पेट को मसाज करेंगे। नाभि के नीचे पेट को दबाते हुए नीचे जाएंगी और पेट को मसाज करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं हो पाता। वापस आते हैं। आखिरी स्थिति में, चौथी स्थिति में हम पद्मासन में बैठकर करेंगे तो ज्यादा असर करेगा, क्योंकि एड़ियों का प्रेशर भी पेट में जाएगा। दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने पेट के नीचे वाले भाग पर, पेट ऊपर की तरफ निकाल दीजिए, जो नीचे लोअर स्टमक जो होता है उसको अच्छे से दबाते हुए, पूरी तरह अंदर दबाते हुए, और अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास। और इसमें आप कपालभाति नहीं कर पाएंगे, पूरा पेट अंदर की तरफ दबा दीजिए। वापस आते हैं। यहीं से अब करते हैं गौमुखासन। इसमें अपनी एड़ी पर बैठते हुए, अपना घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए, जो घुटना ऊपर है वही हाथ हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और पीछे से हाथ को पकड़ेंगे। जो नहीं कर पाते वो चुन्नी का या रुमाल का सहारा ले सकते हैं, या फिर इस तरह से अपने हाथ को प्रेशर दे सकते हैं। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं, गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहे। दूसरी तरफ करें। वापस आते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन या मत्स्यासन जो करना चाहते हैं जैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी एक टांग सीधी, दूसरी टांग इस तरह रखते हुए, जो टांग ऊपर है उसके छाती और घुटने के बीच से अपने इस तरह बाजू को निकालेंगे, और अपने जो टांग सीधी है उसका घुटना पकड़ेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे और गर्दन भी पीछे। और यहाँ पर भी चाहे तो आप कपालभाति कर सकते हैं। चेंज कर लीजिए, दूसरे पैर से करेंगे। वापस आते हैं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। अपने घुटनों को अपने कंधों के बराबर खोलते हुए, सबसे पहले अपने अंगूठे जो है वो पीठ के पास रखेंगे, और कमर को पीछे की तरफ ले जाते हुए, जब आसान लगे तो अपने दोनों हथेलियों को अपने पैरों पर एड़ियों पर रखते हुए कमर आगे की तरफ ले जाएंगे, गर्दन पीछे की तरफ। और यहाँ भी चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से वापस आते हैं।
भुजंगासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में बैठते हुए जो चाहे वो आप स्थिति ले लीजिए। और उसके बाद हम करेंगे अब सिंहासन। सभी को आता है? इसमें शेर की तरह दहाड़ना है, आगे की तरफ और साइड की तरफ, 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड। तो हम शुरू करते हैं। गले को थोड़ा मसाज देंगे, कॉलर बोन्स को सहलाएंगे। अब हम थोड़ी सी हंसी कर लेते हैं, 5 बार करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पूरा दिल खोलकर हंसना है। दिल भी खोलो और मुंह भी खोलो। रिलैक्स करते हैं। योग मुद्रासन में बैठेंगे, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और उसके बाद हम कपालभाति शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। तो आज का मैसेज आप देखिएगा आप लोग, शायद मैं कल से कोशिश करूं कि 11:30 बजे कर देता हूं। हाँ, तो देखता हूं कि जो बच्चों को लेने जाते हैं उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। 10 से 4 बजे का भी लेंगे, 4:30 का? नहीं, अभी वो देखते हैं, पहले आप इसमें देखो आओ ना, 4:30 का तब हम तब लेंगे जब कंफर्म हो कि उसमें 7-8 लोग आए, क्योंकि एक बार चल रहा था उसमें कभी 2 कभी 3, तो टाइम हमारा भी तो जाता है कि नहीं, इसलिए मैं तो चाचा 11:30 पे फास्ट कब करेंगे? नाश्ता कब किया जाएगा, कितने बजे? 8 बजे। आजकल गर्मी का महीना है, 8 बजे तक नाश्ता कर लीजिए। से आज हमने अपने प्रेशर पॉइंट हथेलियों के प्रेशर पॉइंट्स को भी दबा सकते हैं। कपालभाति करते रहिए, या कुछ शीर्षासन वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रेशर पॉइंट्स भी दबा सकते हैं, लेकिन कपालभाति करते रहिए, दोनों काम साथ हो जाएंगे। अब कमर की साइड वाला फैट कम करने के लिए क्या बताया था मैंने? एक आसन करो जब। एक ही वो वाला बताया था आपने, जिसमें मकर आसन में वो पैर को क्रॉस करके, और वो तो बैठ के किया था, अब खड़े होकर के, हाँ बैठ के भी कर सकते हैं आप, लेट के भी कर सकते हैं। और दूसरा इससे ज्यादा वो वाला है कि दोनों हाथ एक ही तरफ ले जाके जाना है। ये वाला जिधर पंजा नहीं, जिधर अब आपने अपना पैर का पंजा राइट वाला लेफ्ट में रखा है ना, तो दोनों हथेली राइट में रखो, राइट में ले जाओ, राइट उधर है ना। हाँ, और जाओ जितना छाती नीचे जितना जा सकते हो। तो ये पैर का पंजा एक घुटना उठने नहीं देगा, कोशिश करो, राइट यही वाला, ऐसे उठ जाओ, उठो, जाओ, उठो, 10-15 बार करो ऐसे, राइट। ज्योति दिख नहीं रही? नहीं, ऐसे आपकी मैंने 1 मिनट, चलो अब दिख रहे, अब दिखेगी। क्यों नहीं दिख रही? अब करिए। जो पैर ऊपर है उसके ऑपोजिट उसके साइड अपोजिट, राइट, उसके ऑपोजिट साइड हाथ रखना है, और इसमें 10-15 बार ऊपर नीचे करना है।
माथा जमीन से लगाने का प्रयास, और इस पैर से कोशिश करनी है घुटना जमीन पर ना उठे, दूसरे पैर से। सर अगर चौकड़ी ना मार सके तो टांगे सीधी करके भी कर सकते हैं। करके करिए। हाँ ममता, आपका बायां हाथ भी घुटने के अंदर जाएगा, घुटने से बाहर जाएगा। हाँ राइट, अब जाइए नीचे। दोनों हाथ घुटने से, सुरभि दूसरा हाथ भी बाहर एकदम। हाँ अब जाओ नीचे। जब दूसरी तरफ जाना हो तो पैर बदल लो, अदरवाइज कटी चक्रासन बार बार करो। कटी चक्रासन वो वाला जिसमें हम नीचे जाते हैं। पूनम, घुटने से बाहर हाथ एकदम, राइट साइड और राइट, घुटने से बाहर करो, राइट में घुटने से बाहर करो। हाँ अब जाओ। नहीं 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 नहीं, उधर ही उधर ही उधर ही। दोनों हाथ और उधर पीछे ले जाओ दोनों हाथ। हाँ अब जाओ नीचे। हाँ ऐसे तो करना, तभी तो। जाओ और एक तो ये हो गया। अब कटी चक्रासन करो, दोनों पैर खोलो, दोनों पैर खोल दो एकदम से। सांस भर के दाहिना हाथ कमर पे, बायां नीचे। नहीं नहीं वो वाला नहीं, रामदेव वाला नहीं, संस्थान वाला। एक हाथ पीठ पर, जो हाथ पीठ पर उधर पैर की तरफ जाना, इस तरह जमीन से पे जाओ। करिए। हाँ। ये हाथ पीछे, नहीं नहीं, दाहिने हाथ पीठ पे रखो, बायां हाथ से पैर का पंजा छुओ, दाहिने पैर का पंजा छुओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ ना, थोड़ी छाती टेढ़ी जमीन तक ले जाओ। हाँ और दूसरी तरफ जाओ, दूसरी तरफ चेंज करते जाओ, राइट, यही वाला। इसको कटी चक्रासन बोलते हैं या कमर चक्रासन। तो गिनती गिनो, देखो 100 बार कर पाते हो क्या। घूम के जाना है, पूरा उठेंगे तब घूम के जाएंगे, और हर बार कोशिश होगा कमर से नीचे जाएंगे, छाती से नीचे नहीं जाना है। कमर का मतलब मेरी कमर के निचले हिस्से से झुकना है, ये नहीं कि कमर से झुके नहीं, गर्दन झुका लिया। तो टारगेट होगा ठोड़ी को घुटने से लगाना, माथा नहीं। चाचा देखिए सही कर। हाँ आप सही कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सर एक चीज पूछनी है, जैसे मैं पश्चिमोत्तासन जैसे हम करती हूँ ना सर, मेरे पैर कहाँ। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। आप ऐसे करो नहीं चले, आप करते जाओ इसी तरीके से, अब अभ्यास बनेगा। एक हाथ कमर पर, जिधर हम जाते हैं उधर वाला हाथ कमर पर, दूसरा हाथ पैर के अंगूठे को छू करके वापस आना। सर मैं ठीक सांस कर रही निकाल हूँ। करके, सांस निकाल करके नीचे जाना है और भर के ऊपर आना। सर मैं ममता ठीक कर रही हूँ क्या? हाँ देख रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मैं सभी को देख रहा हूँ, इस समय हमें 12 लोग दिख रहे हैं, 12 सही। एक ने नहीं खोला तो ठीक है, वो आलोक जी हैं तो ठीक है, वो करते होंगे सही। गिन करके करा करें, रोज आदत डालें। पर्टिकुलरली अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं जैसा बोला मैंने, जैसे ये सुरभि हैं, आज बेटे के नाम से आए हैं, तो जितना आप झुक सकते हैं और घुटने को उठने नहीं देना है। अपनी गिनती रखो कि हमें इतनी बार आज हमने किया, अगर 50 किया तो कल हम 60 करेंगे। क्यों इतना परेशान हो रहे हो डेजी, आप दुबले पतले हो भाई, कपाल भाती करो। सर फैट को कम करना है। मैं सिर्फ थाइस की भी बता दीजिए सर। थाइस की इनको जरा देखना, जरा इनकी थाइस कितनी मोटी है फालतू में। सर पार्क में आऊंगी फिर थाइस ज्यादा पतली हो जाएगी, अगर थाइस पतली हो जाएगी ना ज्यादा, तो देखने में अच्छे भी नहीं लगोगे। वो सही हो, करो। सर जिनकी मेरा मोटी ख्याल है ना, है ये उनको दिखा रही है। 100 कर लिए चाचा, 100 पूरा कर लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब कपाल भाती के लिए शायद 2-1 मिनट बचा हुआ है, पूरा कर लो 5, उसके बाद कुछ और करवाएंगे।
जब कुछ सर, चीज हम करना शुरू करें तो उसको देखें हम कि इसको हमें कम से कम करना है 1-2 महीने, उसके बाद आपको इफेक्ट नजर आता है। एक दिन कर लेने से फर्क थोड़ा ना पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन आप लोग जैसे कपालभाति करते हो आसनों के दौरान कर लिया करो, और ये जो 10 मिनट का टाइम होता है कपालभाति का, जिसको जरूरत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको कर लो। कमर कम करने का, तो जंघा कम करने का तो मैंने बताया था ना, वो जैसे आप लेट करके मकर आसन की दूसरी विधि, और बैठ करके जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं कि एक घुटना अंदर एक घुटना खड़ा रहता है, नहीं वो वाला। हाँ ये वाला जैसे अभी आप करो, एक बार जरा दिखला देना ज्योति। तो कौन सा जो वाला? बैठ करके करते हैं, दोनों घुटने खड़े, फासले ये पर, वाला। एक घुटना जमीन पर, इसको उठा के वापस दूसरा ले जाएं। इसी को रिपीट करना है। और मकर आसन की दूसरी विधि लेट करके आप सब जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। तो वो थाइस पे आपको देखो, थाइस और नीज पे दोनों पे प्रेशर डालता है जब हम ऐसा करते हैं। जिनकी ज्यादा है उन पे कोई असर नहीं होता इनसे भी। चलो कपालभाति का टाइम खत्म हो गया। सर साइकिलिंग भी तो होती है ना? हाँ जी, साइकिलिंग भी तो। हाँ जी। सर आपकी चाचा मैं हमारी बात- 10 बजे कर रही थी, अग्निस्नान ना करूँ ना? आज कितना ही टाइम? हाँ मत आज ही करो, आए अनुलोम कपालभाति कर लो, ठीक है, आज आए हैं इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं। चलो अग्निसार करो, ये बोल नहीं रही है, बोलो भाई अग्निसार के लिए ज्योति। उज्जयी करते हैं। उज्जयी में हम सांस बाहर निकाल के सारी, और फिर पेट को आगे पीछे करेंगे। ये खड़े होके और बैठ के दोनों स्थिति में किया जा सकता है, और जिनको अल्सर की प्रॉब्लम हो वो ना करें। ज्योति जी अग्निसार। ओ सॉरी, अग्निसार, अग्निसार। सर योग मंजरी कहाँ पे मिलेगी, कितने बजे? और जिनको ब्लड प्रेशर है वो अग्निसार एक सांस में 15 से 20 बार करें, सिर्फ जितना आपकी क्षमता है, ज्यादा ना करें। रिलैक्स करें। इसके बाद हम शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम इस तरह लेंगे एक रिंग फिंगर और अपना एक अंगूठा, और अपनी लेफ्ट साइड से सांस को खींचेंगे, 3 से 4 सेकंड रोकेंगे उसे, और फिर जितनी देर में हमने खींचा है उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हुए हम उसे अपने राइट साइड से बाहर निकालेंगे, और सेम रिपीट करेंगे, राइट देन लेफ्ट। और जहां से शुरू करेंगे अंत भी वहीं से करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज एक्सपीरियंस की मैं पूछ रहा हूँ, आप बता देना कि
किस कोई ऐसा है जिसका बेबी होने के बाद पेट बहुत ही नीचे निकल आया था, तो उसका सही होने में कितना दिन लगा? सही हो गया कि नहीं सही हुआ? सर मेरा निकल आया था और अभी भी है, काफी हद तक है। सर लोअर स्टमक मेरा भी है, थोड़ा बहुत है, मतलब है, पहले ऐसा नहीं कह सकते कि गया वो, लेकिन वो नजर विजिबल है। सबसे पहले छोटा बार बेबी कितने दिन, छोटा बेबी कितने दिन का हुआ? सर अब 7 साल का हो रहा है, 8 साल का हो रहा है। तो डॉक्टर से बात नहीं हुई कि क्यों निकला हुआ है पेट इतना? सर वो कह रहे फैट है जो नीचे लोअर उसमें आ जाता है, लोअर टमी में आ जाता है। ऐसा होता है ना नॉर्मली, क्योंकि उसका भी हो गया है ना, वो जेबा नहीं आती थी। हाँ जी सर। सर तो ये अब लोग सिजेरियन में अक्सर हो जाता है। तो होता है सर, थोड़ा बहुत रहता ही है, वो नहीं लेकिन वो जाता। सही, लेकिन ऐसा एक्चुअल में आप ही लोग जितना मेहनत अब आप लोग कर रहे हो पहले नहीं किया ना। अगर इतनी मेहनत सर आपने पहले किया होता तो शायद ऊपर चला जाता पेट। नहीं, सर चला जाता है, सर चला हाँ जाता है, राइट, चला जा, टेस्ट हाँ स्टार्ट कर 3-4 महीने बाद। हाँ लेकिन हाँ जी। ज्यादातर हो गया है। ये तो शुक्र है। चलो, इनका तो अभी 6 महीने का बेबी है। 6 महीने की हो गई बिटिया की ना, पूनम? सर 1 साल की होगी। 1 साल की हो गई हो तो आपका पेट अंदर चला गया? बार बार खोलो। सर बता, बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ है तो सही है आपका अभी, क्योंकि मैं सिजेरियन हुआ इतना था, एफर्ट नहीं नॉर्मल कर हुआ पाई। था? सिजेरियन हुआ था सिजेरियल या मेरा, नॉर्मल? सिजेरियन तो सर। आजकल सिजेरियन तो आजकल हमारा ख्याल है 99% हो रहा है नहीं? चलिए खैर, टाइम आप बातों बातों में टाइम निकल जाता है। कल हम कोशिश करेंगे, आलोक जी आप भी ध्यान दीजिएगा, कल हम 11:30 बजे से क्लास ले शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो सिडनी वाला कोई आया नहीं, क्योंकि जब वो 11:30 भी इस समय बड़ा लेट हो जाता, मतलब 12 बजे भी वो बेचारे नहीं आ पाए। तो अब आलोक जी तो खैर घर पे रहते हैं, तो आलोक जी आ ही जाएंगे। और हम अगर बहुत ज्यादा लोग हमें मिलेंगे 5-7 से ज्यादा, तो हम दूसरी क्लास भी शाम को शुरू कर देंगे 4:30 से। तो ज्योतिषी अगला 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 प्राणायाम करवाइए। अगला शुरू करते हैं। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। में दोनों हाथ ऐसे ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, यहाँ पर झटके से मुट्ठी बंद करते हुए लाएंगे। तो ये हम वज्रासन में करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इस तरह बैठकर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, हम 20-20 बार करेंगे और सब अपनी अपनी स्पीड से करें। जो जिनको ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। रिलैक्स। अब दूसरी स्थिति में हम हाथों को सामने की तरफ ले जाएंगे, झटके से कंधों के पास पीछे की तरफ लाएंगे। हम इसको शुरू करते हैं। रिलैक्स। अगर इसमें किसी को चक्कर आते हैं तो सर को बताएं। तीसरी स्थिति में हम हाथों को इस तरह आगे रखेंगे, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, और पीछे की तरफ इस तरह हाथों को ले जाएंगे। रिलैक्स करेंगे। चौथी स्थिति में हम कंधों के बराबर लाएंगे अपने हाथों को और इस तरह रिब्स को हिट करेंगे। हम शुरू करते हैं। इसके बाद हम उत्थान बालासन में रिलैक्स करेंगे। घुटनों को खोलते हुए
इसको ऊपर की तरफ रखते हुए अपना छाती जमीन से लगाए। वापस आते हैं। अब हम 3 बार उज्जयी कर लेते हैं। उसमें हम अपनी जीभ को रोल करते हुए खराटे लेंगे और दूसरी विधि में हम सांस भी खींच सकते हैं। मैं पहले खराटे वाली विधि करूंगी 3 बार और एक बार हम सांस लेने वाली कर लेंगे। जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम सांस को जितना खींच सकते हैं खींचते हैं और उसके बाद उसको रोकते हुए अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने उंगलियों को सर पे आंखों पर, नोस्ट्रिल पर और माथे पर रखते हुए और कान अपने अंगूठों से कान बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हम 4 बार करते हैं और फिर उसके बाद रिलैक्स, आंखें नहीं खोलनी। रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल अपने शरीर को शांत करेंगे। इस समय को याद करेंगे जिसमें हमने अपनी गृहस्थी सब कुछ भूलते हुए इस समय सिर्फ अपने शरीर को दिया है। इतनी एनर्जी हमारे शरीर में आई है। योग मुद्रासन में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी हथेलियों को रब करते हुए एक एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी को अपने चेहरे पर धारण करें, अपने कंधों पर और पूरे शरीर पर धारण करें और आंखें खोलते हुए सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। थैंक यू सभी को।